हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रशांत एकेडमी पे। तो आज हम सीटेट के मैथ सेक्शंस को अच्छे से रिवाइज़ करेंगे और मैथ सेक्शंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको थोड़ी देर के लिए ब्रेक दे करके हम मैथ सेक्शंस के उस टॉपिक को टच करेंगे जिस टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पुटअप किया जाता है एग्ज़ाम्स में। तो आज मैं एक टॉपिक को ले रहा हूँ जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। ठीक है जी। तो आज हम पढ़ेंगे LCM एंड HCF। ठीक है जी। इसका नाम है LCM का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट और लीस्ट कॉमन मल्टीपल और HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में इसको कहते हैं सर लघुत्तम समापवर्त्य और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कहते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है। अब ये देखिए, ये जो एलसीएम है ना, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी भी नंबर का एलसीएम। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सर ये एलसीएम में एलसीएम है क्या, एम क्या है। एल का मतलब लोएस्ट, लोएस्ट का मतलब सबसे छोटा, सी का मतलब कॉमन, कॉमन का मतलब सब में कॉमन हो, और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज या गुणा। ठीक है। तो जब इसके नाम में ही इसका अर्थ छिपा है जिसे हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। हिंदी में कहते हैं इसको लघुत्तम समापवर्त्य। यानी कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिनका कॉमन मल्टीपल है। इट मीन्स कि देखो, ये जो है ना CM, इसका मतलब है कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है वह गुणज जो सभी के लिए सामान्य हो। ठीक है। जैसे हमने एक नंबर लिया 25, है ना। 25 का मल्टीपल क्या होगा सर? तो देखो, मल्टीपल का मतलब गुणज। गुणज किसको कहते हैं? 25 के टेबल को जितनी टाइम आप रीड करोगे ना, वो सारे जो भी नंबर्स आएंगे ना, वो सारे 25 के क्या है? मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब है गुणज। ठीक है। तो 25 का टेबल हम रीड करते हैं। 25 1 25, 25 2 50, 25 3 75, 25 4 100, 25 5 125 एंड सो ऑन। इट मीन्स कि आप 25 का टेबल रीड कर रहे हो और ये इनफाइनाइट तक जो है आगे बढ़ता रहेगा। तो 25 का जो मल्टीपल है वो अनंत है। ठीक है जी। और आपने एक चीज़ और देखा, जो लघुत्तम समापवर्त्य का सबसे छोटा नंबर है वो वही नंबर है 25, क्योंकि इसके मल्टीपल हमेशा इससे क्या होंगे? बड़े होंगे। तो एलसीएम में छिपा हुआ है एम। एम का मतलब होता है मल्टीपल और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। गुणज का मतलब किसी भी नंबर का जो गुणज है वो हमेशा उससे क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है जी। तो समझ में आया कि ये मल्टीपल क्या होता है, कॉमन मल्टीपल। तो इन सभी नंबर्स को, ये जितने भी नंबर्स हैं, उनको आप 25 से जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 0। यानी कि ये 25 के जितने भी मल्टीपल है, 50 हो गया, 25 से आप डिवाइड कर रहे हो तो आंसर क्या आएगा आपका? 25 2 50। रिमाइंडर क्या आएगा आपका? 0, यानी कि कुछ नहीं। तो जितने भी नंबर होंगे मल्टीपल में, आप उसको 25 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? 0। ये आपको बताया समापवर्त्य क्या होता है, समापवर्त्य। ठीक है जी। तो समापवर्त्य के बारे में हमने यहाँ जाना कि सर समापवर्त्य होता क्या है। तो किसी नंबर का कोई भी संख्या है, उस संख्या का गुणज, यानी कि उस नंबर को जितनी टाइम गुणा करते हैं वो जो भी नंबर्स आता है वो सभी इसका क्या है? 25 का गुणज है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। चलो, तो समझ में आ गया ये समापवर्त्य क्या है। ठीक है। लघुत्तम का सबसे मतलब है सबसे छोटा, इसको कहते हैं अपवर्त्य। समापवर्त्य नहीं है ये है अपवर्त्य। ओके जी। तो ये है आपका अपवर्त्य। ये सारे नंबर्स किसके? 25 के। ये मैं बता रहा हूँ अपवर्त्य। सपोज़ करो हमने ले लिया 3, तो 3 का जितने भी मल्टीपल होंगे, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा,
ये सब क्या है सर? तो ये 3 के अपवर्त हैं। अपवर्त का मतलब होता है कॉमन मल्टीपल। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है जी? कॉमन मल्टीपल समझ में आ गया आप? कॉमन फैक्टर को क्या कहते हैं सर? अपवर्तक। कॉमन फैक्टर को क्या कहते हैं सर? अपवर्तक। अपवर्तक की डेफिनेशन क्या होती है? तो वे संख्याएं जो किसी दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दें। यानी कि कोई संख्या है, मान लो वो संख्या है 18, ठीक है। अब इस संख्या को वह कौन कौन सी संख्या है जो पूर्णतः विभाजित कर देगी, तो वो इस संख्या का क्या होगा? अपवर्तक होगा, ठीक है। वे संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, वह उस दी गई संख्या के अपवर्तक या फैक्टर, जिसको हम गुणनखंड भी कहते हैं। इसको हम गुणज कहते थे, कॉमन मल्टीपल को, इसको हम गुणनखंड कहते हैं, ठीक। 18 से डिवाइड हो जाएगी का मतलब है अपवर्त्य, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था। 18 को डिवाइड कर देगी कौन कौन सा संख्या है, तो उसे हम कहेंगे अपवर्तक, ठीक है। सर 18 1 से डिवाइड होगा? जी होगा। 18 2 से डिवाइड होगा? जी हाँ होगा। 18 3 से डिवाइड होगा? जी हाँ हो जाएगा। 3 से भाग देंगे तो 18 को आएगा ना 0 रिमाइंडर, तो जिसका रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 आता है वो सारी संख्याएं 18 को पूर्णतः विभाजित कर देंगी, ठीक है। 4 से होगा? नहीं होगा। 5 से भी नहीं होगा। 6 से हो जाएगा डिवाइड। 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से होगा और सीधे 18 से होगा। तो ये जो नंबर्स हैं ना भैया, 1 से लेकर के 18 तक, ये सारे नंबर क्या हैं? फैक्टर हैं। किसके फैक्टर हैं? तो 18 के। यानी कि 18 का ये सारे नंबर अपवर्तक, ठीक है। अब एक बेसिक डेफिनेशन सुन लो कि जो अपवर्तक होता है वो हमेशा उस नंबर से छोटा या उस नंबर के बराबर होता है जो दी गई नंबर होती है, जो दी गई संख्या होती है, उस संख्या से उसका अपवर्तक हमेशा ही या तो बराबर होगा या तो छोटा होगा, क्योंकि ये गुणनखंड होता है, ठीक है। अब रही बात अपवर्त्य की, तो अपवर्त्य हमेशा क्या होता है? उस नंबर के बराबर या उससे बड़ा होता है। देखो 18 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर देगा? 1 कर देगा, 2 कर देगा, 3 कर देगा, 6 कर देगा, 9 कर देगा, 18 कर देगा, ठीक है जी। तो ये जो नंबर्स हैं ना, ये नंबर 18 के क्या होंगे? अपवर्तक होंगे, जिसको कहते हैं कॉमन फैक्टर, ठीक है। और मल्टीपल क्या था? मान लो ये नंबर है मेरे पास 18, तो 18 का जो कॉमन मल्टीपल होगा, ये तो फैक्टर था, गुणनखंड था। अगर कॉमन मल्टीपल होता सर, तो कॉमन मल्टीपल का मतलब वो आप 18 का टेबल पढ़ते। 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 18 3 ज़ा 54, 18 4 ज़ा 72, 18 5 ज़ा 90 और सो ऑन इनफाइनाइट तक, जब तक आप टेबल पढ़ते रहते। तो ये जितने भी नंबर्स आ रहे हैं ना, ये सारे 18 के क्या हैं? तो ये 18 के कॉमन मल्टीपल है। कोई कन्फ्यूज़न? कॉमन मल्टीपल नंबर से बड़ा होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो नंबर से छोटा होता है। ये हमने पढ़ा है कॉमन फैक्टर के बारे में, और ये है कॉमन मल्टीपल के बारे में। कॉमन मल्टीपल को अपवर्त्य कहते हैं और कॉमन फैक्टर को कहते हैं अपवर्तक। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है इसमें? नहीं है ना जी? चलो, तो बेसिक चीज़ें पता हो गई सर कि ये कॉमन फैक्टर क्या है और कॉमन मल्टीपल क्या है। किसी भी दी गई संख्या का उस संख्या से बड़ा नंबर जो उसके पहाड़े में आता हो, यानी कि उस नंबर को वो नंबर पूर्णतः विभाजित कर देगा। अपवर्त्य, ठीक बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए, और वे नंबर्स जो उस नंबर के गुणनखंडों में आते हों, यानी कि कोई नंबर दी गई है और इससे पूछा जा रहा है कि वह कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 18 से 18 को पूर्णतः डिवाइड कर देंगी, पूर्णतः विभाजित कर देंगी,
तो 18 को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या 1 भी है और 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है, 9 भी है और 18 भी है। तो वे संख्याएं जो 18 को पूर्णतः विभाजित कर दें वो ये संख्याएं हैं, और यही इस संख्या का क्या है, अपवर्तक है। अपवर्तक और अपवर्त का डेफिनेशन समझ में आ गया आपको, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है इसमें। चलिए, तो अपवर्तक और अपवर्त के बाद हम पढ़ेंगे HCF और LCM, ठीक है जी, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सर ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? हम समावर्त्य, इसी में होगा ना, अवर्त्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट की जगह पे लीस्ट भी हो सकता है, ठीक है, इन दोनों वर्ड का यूज़ किया जाता है। चलो, तो लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है? 2 या 2 से अधिक, यानी कि 2 नंबर होगा या 2 नंबर से अधिक नंबर होगा, ठीक है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जो लसा है, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य उस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा, दोनों संख्याओं से, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन कर लें इस पे बेस्ट। चलिए जी, तो LCM पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। 12, 15 और 20, मैंने खुद से क्वेश्चन बनाया। 12, 15 और 20, ये 3 नंबर है सर। इन 3 नंबर का LCM क्या होगा? 2 या 2 से अधिक है, तो हाँ 2 या 2 से अधिक है, तब ये आज्ञा का पालन कर रहा है। अगर 2 या 2 से अधिक नहीं होता तो ये लघुत्तम समापवर्त्य हम काउंट नहीं कर पाते, ठीक है जी। चलिए, तो इसका LCM क्या होगा? तो इसका LCM हम काउंट करेंगे ना, करें काउंट, कैसे करते हैं? तो देखो, इन नंबर्स को आप डिवाइड करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इस नंबर को आप डिवाइड करोगे तब तक जब तक ये सारे नंबर्स डिवाइड नहीं हो जाते, मतलब भाग देंगे। तो हम सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो ये डिवाइड हो जाएगा? कोई भी एक नंबर डिवाइड होगा तो हम डिवाइड करते ही जाएंगे। 12 है, 15 है, 20, 12, 15, 20, कौन सा नंबर है जिससे डिवाइड हो जाएगा? तो 2 से करें सर, 2 छके 12, 15 ही रहेगा, और 2 दहा में 20, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। चलो, 2 के बाद हम किससे करें? फिर 2 से हो सकता है सर, क्योंकि अभी 6, 2 3 6, 15 ही रहेगा, और 2 5 10, ठीक है। चलो, 3 से करें सर, 3 1 कम 3, 3 5 15, और ये 5 5 ही रहेगा। फिर 5 से करें सर, तो 5 से क्या होगा? ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आपको 1 1 1 लाना है। अब इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, ये 2 2 टाइम्स है, ठीक है, मल्टीप्लाई 5। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, 12 पाँचे 60। तो ये 60 नंबर है ना, ये एक ऐसा नंबर है जो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 20 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो वे नंबर जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए और वो सबसे छोटा नंबर हो, वही होता है LCM, जिसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। और 60 क्या होगा? LCM होगा, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य होगा 12, 15 और 20 का। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है तो बताओ, नहीं है जी? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको अब मैं इरेज कर दे रहा हूँ। LCM का टॉपिक समझ में आया? हाँ, बहुत दिनों बाद तो मैं क्लास भी ले रहा हूँ, ठीक है। देखो भैया, एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ मैं। लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य पढ़ने से पहले हमें ये पता करना होगा कि अपवर्त्य और अपवर्तक क्या होता है। अपवर्त्य की डेफिनेशन बता रहा हूँ, वह संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। यानी कि मान लो दी गई संख्या जो है वो ये है, 2 या 2 से अधिक होना चाहिए ना, LCM का फार्मूला है। तो मान लो एक 12 है और एक 16 है, ठीक है। वह संख्या
जो दी गई संख्याओं से, ये दी गई संख्या है भैया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ये दी गई संख्या है और वह संख्या जो इन दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, वह संख्या जो इन दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, यानी कि जब आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 आता है, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है। तो देखो, और ये जो नंबर है ना, जो भी नंबर आता है वह इन नंबर का क्या होता है, अपवर्तक होता है। क्या होता है, अपवर्तक होता है। इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो 12 और 16 को हम सॉल्व करें। हाँ सर करिए। 12 और 16 को जब आप सॉल्व करोगे ना, पहले 2 से करोगे तो 6 आएगा, ये 8 आएगा, फिर 2 से करोगे तो ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे या भाग दोगे तो फिर ये 3 और ये 2 आएगा, फिर 2 से करोगे तो ये 1 आएगा और ये 3 से करोगे तो 1 1 आ जाएगा। ठीक है जी। इसको सॉल्व करोगे क्या होगा सर, तो LCM, ये 12 और 16 का LCM ऑफ 2, 12 एंड 16 ना कर देते हैं सर। 2 है, फिर गुणा 2 है, फिर गुणा 2 है, फिर गुणा 2 है, फिर गुणा 3 है, ये ना 2 2 2 2 3, 4 बार 2 है, फिर 3, तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 3 48। तो 48 सबसे छोटा नंबर है जो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, 16 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 48 क्या है सर, तो 48 है अपवर्त्य ना। अपवर्त्य वह संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है सर। अपवर्त्य की डेफिनेशन भी पता चल गई और लघुत्तम समापवर्त्य भी निकालना आ गया। लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। चलिए, तो एलसीएम क्लियर है। एचसीएफ को एक बार समझ लेते हैं। हमने आपको सीएफ बताया था, कॉमन फैक्टर क्या होता है। कॉमन फैक्टर हमेशा दी गई संख्याओं से छोटी संख्या होती है ना। जैसे मान लो हमने एक संख्या दे दिया, इसको इरेज कर देते हैं। मान लो हमने एक संख्या दे दिया 48, ठीक है जी। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि इसका आप कॉमन फैक्टर बताओ। तो 48 का कॉमन फैक्टर जो है ना, हमेशा 48 से कम होगा, या तो 48 होगा या तो 48 से कम होगा। लेकिन यही कॉमन मल्टीपल की बात आती तो क्या होता सर, तो कॉमन मल्टीपल के केस में क्या होता कि नंबर्स दी गई संख्या होती या दी गई संख्या से हमेशा बड़ा होता, यानी कि मल्टीपल में होता। ठीक है, चलो, तो इसका फैक्टर क्या होगा। फैक्टर का मतलब है अपवर्तक। तो अपवर्तक क्या है सर, तो बहुत सारे नंबर इसके अपवर्तक हैं। जो नंबर इसको डिवाइड कर देगा, यानी कि जिस नंबर से 48 डिवाइड हो जाएगा, वो सारे इसके अपवर्तक हैं। ठीक है, तो देखिए 48 का अपवर्तक 1 भी है सर। 2 से भी 48 डिवाइड होता है क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है। 3 से भी डिवाइड हो जाएगा क्या, हाँ, 8 4 12। जब संख्या 12 जो है वो 3 से भाग चला जाएगा, भाग 12 का 12 को 3 से हम भाग कर सकते हैं और शेषफल 0 आएगा, यानी कि ये 3 से भी डिविजिबल है। और 16 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़ोगे तो 48 आ जाता है। 4 से भी भाग चला जाएगा सर, क्योंकि 4 का जो विभाजकता का नियम है वो ये कहता है कि दी गई संख्या का लास्ट का जो 2 डिजिट है वो 4 से विभाजित होना चाहिए। तो 4 1 कम 4, 4 दूनी के 8, तो 4 से भी ये विभाजित हो जाएगा। 5 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए। 6 से हो जाएगा क्योंकि 2 और 3 को ये फॉलो कर रहा है। 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। 6 के बाद 7 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा। 9 का पता नहीं भैया, 10 से भी नहीं होगा, 11 12 से हो जाना चाहिए। 12 चौक 48, फिर 16 3 48, फिर क्या होगा 16 3 48 के बाद 24 दूनी 48, फिर 48 1 कम 48। तो ये सारे नंबर क्या है सर, इस नंबर का अपवर्तक है, अपवर्तक है। तो अपवर्तक वो सभी नंबर संख्याएं होती हैं जो उस संख्या को विभाजित कर दें। तो ये सारे संख्याओं से जब आप भाग देंगे 48 का भाग, मतलब वो संख्या का भाग देंगे सारी संख्याओं से, तो आपका शेषफल क्या होगा, 0 आएगा। तो ये सभी नंबर क्या हैं, अपवर्तक हैं किसके, इस नंबर के। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी देख लीजिए कि सर अपवर्तक की परिभाषा क्या होती है।
वे संख्याएं जो किसी दी गई संख्या का, वे संख्याएं जो किसी, ये दी गई संख्या है, दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो ये सभी संख्याएं जो है ना, इस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देंगी, ठीक है। उस दी गई संख्या के अपवर्तक या फैक्टर या गुणनखंड कहलाती हैं। तो इस दी गई संख्याओं का ये सारी संख्याएं क्या है, अपवर्तक है, गुणनखंड है, ठीक है। चलिए, तो हमने अभी अपवर्तक पढ़ा, अब हम महत्तम समापवर्त पढ़ लेते हैं, जिसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो महत्तम समापवर्त क्या होता है सर? महत्तम समा अपवर्त है ना, महत्तम समा अपवर्त एक में ही है ना, समापवर्तक ये होता है, महत्तम समापवर्तक। समा अपवर्तक को आप ऐड करोगे तो समापवर्तक हो जाएगा, ठीक है, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं मस। क्या कहते हैं सर? मस कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हाईएस्ट कॉमन, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका फैक्टर। तो हमने अपवर्तक आपको बता दिया था यहाँ से, अब इस टोटल को बताना पड़ेगा ना भैया, महत्तम समापवर्त होता क्या है। तो देखो, मान लो कोई नंबर हमने दे दिया, ये नंबर है आपका 48, 12 और 6, ये नंबर है ना, ये एक संख्या है। अब आपको बताना है कि इन संख्याओं का महत्तम समा अपवर्तक क्या होगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान और बहुत ही इजी है। एलसीएम में क्या कर रहे थे, सारी संख्याओं को भाग दे रहे थे ना, एक में करके इसमें अलग अलग करके देंगे, ठीक है। अलग अलग का मतलब है 48 को यहाँ अलग कर दो कि 48 भैया आप अलग हो जाइए, 12 को कह दीजिए भैया 12 आप भी अलग हो जाइए, 6 को ये आप भी अलग हो जाइए, ठीक है जी। सबको हमने अलग अलग कर दिया। अब सबको हम डिवाइड करेंगे अलग अलग। 2 से करोगे तो 24 होगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 12 होगा, फिर 2 से करोगे 6 होगा सर, 2 से करेंगे 3 होगा, और 3 से करेंगे तो 1 होगा। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो जो 48 के फैक्टर है ना, वो हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 हो गया, फिर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये हो गया 48 का फैक्टर। 12 का देख लीजिए, 12 के फैक्टर क्या होंगे सर? 2 से डिवाइड करेंगे 6 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3 होगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। तो इसके फैक्टर कौन कौन से हैं? इसके फैक्टर हैं सर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 6 को भी सॉल्व कर लो, 2 से करोगे 2 3 जा 6, 3 से करोगे तो 1, ठीक है। तो इसका 6 से करोगे तो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 3। आपको बताना है कि इस नंबर का महत्तम समापवर्त क्या है। तो बहुत ही आसान है, आप एक काम करो, देखो कौन कौन सा इसमें मिल रहा है जो सेम है। तो सर ये देखिए 3 3 3 जो है ना, ये सेम है तीनों में, और 2 T 2 भी सेम है, देखो 2 2 2 सेम है। वे नंबर्स जो तीनों में मिल रहे हो सेम हो, तो क्या मिल रहा है? यही दोनों मिल रहा है, 2 और 3। 2 3 जा क्या होता है? 6 है ना, वो सबसे बड़ी संख्या है जो 48 को भी डिवाइड कर देगी, 12 को डिवाइड कर देगी, और 6 को भी डिवाइड कर देगी, ठीक है। तो 6 जो है वो आपका महत्तम समापवर्त होगा 48, 12 और 6 का। ये तो होगा गुणा विधि, एक भाग विधि भी होता है, उसको भी बता दूं। आओ, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझ गए, एक आध और क्वेश्चन करोगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन कर लो, लघुत्तम समापवर्तक का एक और क्वेश्चन कर लीजिए। देखो, आपको बताना है, आपको थोड़ा सा बड़ा नंबर देते हैं, 105, 51 और 39। इसका आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक बताना है। कैसे करेंगे सर? मैंने बताया था ना, 105, 51 और 39 को अलग अलग कर लीजिए। 105 अलग होगा, 51 फिर होगा 39 39, ठीक है, अलग अलग कर लिया आपने। इसको सॉल्व करो। विभाजकता का नियम भी मैं साथ साथ बता दे रहा हूँ। 2 से ये नंबर विभाजित होता, अगर लास्ट में इवन नंबर होता, ये 105 है भैया, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, क्योंकि इन दोनों को प्लस करने पे वो नंबर 3 से डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि 5 और +1 कर रहे हैं, तो आंसर आ रहा है 6। और जो 6 है वो डिविजिबल है किससे?
6 किससे डिविजिबल है भैया? तो 6 डिविजिबल है 3 से। तो इसको 3 से करोगे तो 3 3 9, 3 5 6 15 होगा। अब ये किससे होगा? 9 5 14, 9 से तो नहीं होगा। किसके टेबल में 95 आता है? 5 के टेबल में तो आता ही होगा। 5 1 कम 5, 5 9 45, फिर 19 से होगा तो वही 1 हो जाएगा। इससे करो 3 से होगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 27, 7 से करोगे 1 होगा। 3 से करोगे 13 39, 13 से करोगे तो 1 आएगा ना। चलो तो सर इन तीनों का अलग अलग हम फैक्टर को काउंट कर लें। 105 का क्या है सर? 3 × 5 × 19 है। और 51 का क्या है सर? 51 का 3 × 17 है। 39 का क्या है सर? 39 का है आपका 3 × 13। तो वे नंबर जो तीनों में कॉमन है तो वो 3 है। तो इसका HCF या क्या कहते हैं उसको, ये महत्तम समापवर्तक क्या होगा इसका नंबर का? तो सिर्फ 3 होगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न है इस क्वेश्चन में? नहीं है। चलो अभी मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं लसा मसा का, अभी भाग विधि से भी करना है ना। चलो भाग विधि से भी करना सीख लेते हैं। चलो तो यही नंबर रहेगा, इसको भाग विधि से कीजिए। ठीक है, भाग विधि करने के लिए क्या करेंगे? छोटे नंबर को इस नंबर से डिवाइड करके एक बार देखिए। 51 है ना, 39 से करिए डिवाइड। 39 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे 39 आएगा। ठीक है ना, मतलब जो सबसे छोटा नंबर है उसको बीच वाले नंबर से, मैंने बीच वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड किया। देखो क्या आ रहा है, 1 से 9 माइनस होगा नहीं, बगल वाले को कैरी यानी कि हासिल देगा। 11 - 9 होगा तो 2 होगा, ये हो जाएगा 1। 12 हो जाएगा ना सर। 12 को फिर 39 से करोगे, करो। ये 12 आ गया ना, 12 को छोड़ दो। अब 12 का टेबल पढ़ो 105 से डिवाइड करो। 12 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 105 से कम आए? तो 12 12 8 96, 12 9 108, 12 8 96, 96 में 9 जोड़ोगे तो होगा। अब इस 9 को फिर 12 से डिवाइड करो, इससे जब तक डिवाइड नहीं हो रहा है तब तक करते जाओ। तो करोगे तो 12 1 कम 12 होगा, तो लास्ट में 3 बच रहा है ना। फिर 3 का 9 से करो तो 3 3 के 9 कट जाएगा पूरा। तो ये जो सबसे लास्ट में नंबर आ रहा है ना, जिससे पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, वही नंबर ही नंबर का क्या होगा? HCF होगा। तो ये हमने बताया भाग विधि से। क्या बताया? भाग विधि से। तो भाग विधि से महत्तम समापवर्तक निकालना हो तो 3 नंबर दिए गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लो, या जो भी हो 1 2 2 ही नंबर होगा 2 ही नोट कर लो। ठीक है, तो ये 105 है, 51 है, 39 है। सबसे पहले हमने बीच वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड किया। यहाँ है 39 51। ठीक है, तो जब आपने किया तो क्या हुआ सर? 1 टाइम गया और 39 12 आ गया। अब इस 12 को आपने क्या किया? 105 से डिवाइड, 105 को 12 से डिवाइड किया, 96 आया, 9 आया रिमाइंडर, फिर 9 को फिर 12 से फिर से आपने डिवाइड किया ना। ये जो 9 बचा है, ये जो 12 आपका आया है, ये क्या कहते हैं इसको? डिवीज़र ना। याद रखो ऐसे ही करना है। डिवीज़र को फिर आप डिवाइड करोगे 9 से तो 1 टाइम होगा 12, 1 टाइम 12 थोड़ी होगा, 1 टाइम तो 9 होगा ना, यह 9 है। ठीक है, ये बचा है 9, ये 3, 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा। अब ये 9 जो यहाँ था ना डिवीज़र, फिर से ये जो क्या कहते हैं इसको? भाजक ना। तो भाजक ये फिर से यहाँ पर उतर जाएगा। फिर 3 का टेबल में कितनी बार पढ़ें कि 9 आए? तो 3 3 9, 3 3 के 9। तो ये जो लास्ट में 3 आ रहा है, जिससे पूरा विभाजित हो जा रहा है, यहाँ पे देख लो इसको सही से। ये जो 9 था ना, यहाँ पे 12 हो गया, तो 9 1 कम 9, ये 3 बचा ना। अब ये 3 आंसर थोड़ी है, अभी और भी डिवाइड होगा ना। फिर 3 का 9 से करो तो 3 3 के 9 कट गया ना। तो ये जो लास्ट में नंबर आ रहा है, यही आपका क्या होगा? HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है सर? तो 3, जिसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक। इससे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो आज हमने टॉपिक कवर किया, या मतलब जो चीज़ें कवर की। पहला क्या है सर? अपवर्तक और अपवर्त क्या होता है। तो एक बार ओवरव्यू देख लो। अपवर्तक जो है वह संख्या ही दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है, वो है आपका अपवर्तक। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। जैसे ये है अपवर्तक। अब ये जो 3 है ना, ये इसको भी विभाजित कर देगी, इसको भी विभाजित कर देगी, इसको भी विभाजित कर देगी, और ये हाईएस्ट भी है। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है सर? अपवर्त। तो अपवर्त वह संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं अपवर्त। तो अपवर्त अपवर्तक हमने समझ लिया, जिसको कॉमन मल्टीपल और कॉमन फैक्टर कहते हैं। सेकंड हमने पढ़ा LCM और HCF। सर LCM क्या होता है? तो वे संख्याएं जो ग्रुप में दी गई संख्या यानी कि 2 या 2 से अधिक होगी,
तो उससे पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो वही था जो अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा था। अब बात आती है HCF, तो वही 2 या 2 से अधिक संख्याएं ये है। अब इन संख्याओं को वो संख्या जो सबसे बड़ी हो और इन तीनों को विभाजित कर दे, तो वही है आपका HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि लघु महत्तम समापवर्तक। ठीक है, चलो इसके बाद अभी हम लोग महत्तम समापवर्तक में और भी चीज़ें हैं, जैसे लसम असर जो है ना, वो अभी हमने पढ़ा है सिंपल, अभी भाग विधि से बताया। अभी भिन्नों का भी, भिन्नों के साथ साथ दशमलव का भी है, तो भिन्नों और दशमलव का आई होप कि हम लोग कल कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी बेसिक चीज़ें मैंने बताया, इसको पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।